एकदम शांत। शुरू करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल में कोरियालिस बल, यानी कि हवा की गति हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो हवा की गति में कोरियालिस बल एक प्रकार का बल है, उसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कल बताए थे, आज दोबारा हम लोग रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कोरियालिस बल होता क्या है। ठीक है, तो ये है पृथ्वी का प्रतिरूप, यानी कि आपको बना करके एक आभासी जो है चित्र दिखाया गया है कि पृथ्वी ऐसी आकार की होती है। उसमें ऊपर की तरफ जो होता है वो उत्तर की दिशा होता है, और नीचे की तरफ जो पृथ्वी का हिस्सा होता है उसको दक्षिण की दिशा बोलते हैं। और जो आपके दाहिने साइड है उसे पूरब कहते हैं, और जो पृथ्वी का लेफ्ट साइड में हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम। तो दिशा जब भी देखना हो पृथ्वी में तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे अपने अक्ष पर घूमने का मतलब है मैं ही हूँ और अपने अक्ष पर ऐसे ही घूमता रहूं, इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? घूर्णन गति। जैसा लट्टू है तो लट्टू अपनी ही जगह पर ऐसे घूमता रहता है ना, इसको घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी भी घूर्णन गति करती है। तो घूर्णन गति के कारण उसमें एक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? बल उत्पन्न होता है, और वो बल ऐसा नहीं दिखता है बल्कि आभासी बल होता है, जिसे कहते हैं कोरियालिस बल। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक आभासी बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोरियालिस बल। इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि पृथ्वी पर जितनी चीजें उपस्थित होती हैं उस पर एक बल कार्य करता है। उस पर क्या होता है? बल कार्य करता है, और उल्टा बल कार्य करता है। जैसे कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की साइड घूम रही है, तो जो इस पर जो कुछ भी रहेगा उस पर बल लगेगा पीछे साइड। यदि कि उल्टा, तो जो दक्षिणी गोलार्ध में जो कुछ भी उपस्थित होता है, जैसे हवा और जलधाराएं, पानी है, समुद्र है तो उस पर जलधाराएं, वो जलधाराओं पर और हवाओं पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो यहाँ की जो हवा है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की, और जो पानी है दक्षिणी गोलार्ध का, वो उल्टा यानी कि बाएं साइड घूमता है। इधर घूमता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है और जो जलधाराएं हैं वो दाहिने साइड घूमती है। ठीक है, इसी को कहते हैं कोरियालिस बल। और कोरियालिस बल का प्रभाव हवाओं पर पड़ता है कि हवा की दिशा और पानी की दिशा बदल जाती है। ठीक है, फिर से समझिए कोरियालिस बल क्या है। एक प्रकार का आभासी बल है जो कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें हवाओं की दिशा बदल जाती है और जलधाराओं की दिशा बदल जाती है। ठीक है, बस।